एपिसोड की शुरुआत में हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लड़का हमारे एमसी से चोट खाने के बाद खड़ा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है कि इसने मेरा गोल्डन सिल्क सॉफ्ट आर्मर भी तोड़ दिया। अब मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, मेरे पास अब यही है। और चिल्ला के बोलता है हमारे एमसी से कि अब इसको संभालो, तुमने मुझे इतनी ज़्यादा चोट पहुँचाई है, इसलिए मैं तुमको आज जिंदा नहीं जाने दूंगा। ये कहने के बाद वो तुरंत ही अपने एक स्पिरिचुअल हैंड होता है, उसको बना के उनके ऊपर हमला कर देता है। बट इससे भी हमारा एमसी बच जाता है कैसे ना करके। लेकिन जो बाकी बैंडिट्स होते हैं वो आधे से ज़्यादा मारे जाते हैं। ऑफिस का जो लड़का होता है वो कहता है कि तुम मुझे ऐसे आसानी से मुझे तुम नहीं मार सकते। तो क्या तुम्हें मालूम नहीं है मैं साय यूनियन का मास्टर हूँ? हाँ, तुमने मुझे मारा तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। और पहली बात तो मेरे पास ये पिल्स की बोतल भी है जिससे मैं तुम्हारा आज यहीं खेल खत्म कर दूंगा। और तुरंत ही वो पिल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और खा लेता है, जिसकी वजह से जो उसकी कल्टीवेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और जो उसको जितनी भी चोटें लगी होती हैं वो सब एकदम से ठीक हो जाती हैं। ये सब देखने के बाद सबके सब हैरान हो जाते हैं और जो लड़का होता है लंबी सी सांस लेके छोड़ता है और कहता है अब बताओ, अब तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? उसके बाद जितनी पहले पावर थी वो पूरी पूरी पावर आ चुकी है। हमारे एमसी ने इसको इसलिए हमला किया था क्योंकि लगा था हमारे एमसी को कि ये अभी कमज़ोर है। और ये देखने के बाद हमारा एमसी अपने मन में कहता है मुझे नहीं मालूम था इसके पास इतने अच्छे ट्रेजर्स होंगे, इसके पास इतनी अच्छी पिल्स होंगी जो उसको एकदम से वापस से सही कर सकती है इसकी चोटों को। और तुरंत हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं जो उसका यंग मास्टर का जो गैंग मेंबर होता है उसकी एक दोस्त को उठा के ले आता, कहता है मैंने इसके एक दोस्त को ढूंढ लिया है यंग मास्टर, आप देखिए मैंने इसको पकड़ लिया। भले गुयोंग नहीं मिला मुझे लेकिन इसकी दोस्त मिल गई। दिखाया जाता है उस सब देखने के बाद वो हैरान हो जाता है क्योंकि आसपास काफ़ी सारा मर्डर्स ऑरा फैला होता है और ये होता है हमारे एमसी का, जिसकी वजह से ये सब देखने के बाद तुरंत वो चिल्ला के कहता है क्या ये गुयोंग नहीं है? इसको हम लोग वहाँ ढूंढे और ये यहाँ पर है और यहाँ का हालत देख के तो मुझे लग रहा है तुम दोनों में फाइट हुई है। ये सब बोल रहा होता है लड़का और तब तुरंत ही वो लड़की को छोड़ देता है धोखे में, जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिर रही होती है। ये सब देखने के बाद हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत चिल्ला के कहता है राव, वहाँ हिम्मत कैसे हुई राव को छोड़ने की? ये सब देखने के बाद बाकी लोग समझ जाते कि हमारे एमसी के साथ में है। ये सब तुरंत देखने के बाद हमारा एमसी इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो दो लड़का होता है वो हटने की कोशिश करता है, बस हट नहीं पाता। और तुरंत हमारे एमसी का जो अटैक होता है उसके हिट होने ही वाला होता है, लेकिन वो कहता है चिंता मत कीजिए यंग मास्टर, ये मेरे लिए एक छोटे से बच्चों का खेल है, तो एक स्पिरिचुअल फाइल है, इसको बस मेरा यही रोक लेगा। ये सब देखने के बाद जो यंग मास्टर होता है वो कहता है ये बास्टर चुप रहे, ये कोई मामूली सी स्पिरिचुअल फायर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसने मेरी भी बैंड बजा दी। क्या तुम्हें लगता है तुम इसको रोक सकते हो? हाँ, ये सब बोल रहा होता है लेकिन वो सुनता नहीं है। और तुरंत ही हमारे एमसी का जो अटैक होता है उसको हिट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और फिर हमें लड़के का सीन दिखाते हैं जब उससे वो अटैक हिट होने वाला होता है। जब देख रहा होता है लड़का कह रहा होता है इसने तो मेरे जो आर्मर था उसको एक ही बार में चूर चूर कर दिया। और तुरंत ही जाके वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस चीज़ को देखने के बाद जो यंग मास्टर होता है वो भी घबरा जाता है, कहता है कि तुमने मेरे एक और आदमी को मार दिया। और जो एमसी होता है कह रहा होता है मेरी पावर थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है। और ये सब देखने के बाद जो यंग मास्टर होता है कहता है कि ये सब बंदे बेकार थे, क्या इनको इतना भी मालूम नहीं था कौन सा अटैक कितना ताकतवर हो सकता है? ये लड़का इधर लड़ने आया ऐसे ही नहीं आया है। और तुरंत ही हमारा एमसी वहाँ पर एक स्पेल निकाल लेता है जिससे कि वो यहाँ पर तुरंत ही वो लड़की को लेके भाग जाए। एक स्पीड का स्पेल होता है जिससे बहुत ही तेज हमारा एमसी भाग सकता है और तुरंत ही वहाँ से उस लड़की को निकाल के वहाँ से भागने लगता है। इस चीज़ को देखने के बाद यंग मास्टर होता है वो गुस्सा आ जाता है और हमारे एमसी तब दिखाया जाता है कि जो कि लड़की को लेके भाग रहा होता है तो कह रहा होता है मुझे कैसे ना कैसे करके एक सेफ एरिया में जाना पड़ेगा और राव को वहीं छोड़ देना पड़ेगा, अगर ये मेरे साथ रही तो मैं लड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ जो लड़का होता है हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे पास से यहाँ से भाग सकते हो उस लड़की को लेके? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा। ये सब बोलने के बाद हमारे एमसी के ऊपर वो एक अटैक कर देता है, जो कि अटैक हमारे एमसी के लग भी जाता है, जिसकी वजह से हमारे एमसी के मुंह से खून भी निकल आता है और तुरंत ही हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इस चीज़ को देखने के बाद हमारा एमसी कहता है इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड भी है, मैं इससे आसानी से नहीं लड़ सकता, मुझे कुछ ना कुछ करके मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर मुझसे बहुत ज़्यादा है। और वहाँ से वो तुरंत भागने लगता है। जो लड़का होता है कह रहा होता है मुझे नहीं मालूम था ये अपनी जो लाइफ को रिस्क में डालेगा उस लड़की के लिए। हाँ, कितना फनी है। ये सब देखने के बाद तुरंत ही वो हमारे एमसी की तरफ देखता है और कहता है वैसे क्यों ना डाले वो लड़का, ये काफ़ी को ब्यूटीफुल भी है। और तुरंत ही कहता है कि पहले इसको मैं मार देता हूँ, बाकी इसको अपने सौ यूनियन में ले जाऊँगा और फिर देखता हूँ। ऐसे ही करके हंस रहा होता है और फिर कह रहा होता है मैं उसको ज़रूर अभी मारूंगा। और तुरंत ही उसके पीछे जाने के तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले जो उसकी तलवार होती है उसको बुला लेता है और जितने बाकी बचे होते हैं बैंडेज उनको मार देता है। भाई इसका बैंडेज ही नहीं खत्म हो रही, इतने बैंडेज आ जाते पता नहीं कहाँ से, दिखाते भी नहीं शकल उसकी और पर्चा पर्चा दिखा देते। उसके ऊपर बैठ जाता है और वहाँ से तुरंत निकलने लगता है, जिसकी वजह से क्या बताएं यार, इसमें पता नहीं क्या क्या लिखा है सिस्टम। हाँ ठीक।
तो आंसू निकलने लगता है हमारे एमसी की तरफ। वो कह रहा होता है तुम रुको, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत ही उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं हमारा एमसी एक बोट लेके किनारे से निकल गया होता है। लड़का कह रहा होता है मुझे मालूम था ये लड़का मुझसे ज़्यादा दूरी नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी स्पीड जो है बहुत ही धीरे है। इससे ज़्यादा स्पीड तो मेरी नौकरों की होगी। आहा, कितना बेवकूफ़ लड़का है ये। और फिर चिल्ला के कहता है गोयोंग, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें बस मारूंगा, तुम्हें तुम्हारी बॉडी को ऐसे छोड़ दूंगा, मतलब मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े नहीं करूंगा। ये सब बोलने के बाद हमारा एमसी मन में कहता है ये काफ़ी तेज है, हैं ये ताकत होती है एक स्पिरिचुअल मास्टर की। हमारे एमसी से नीचे लेवल में है, क्योंकि अभी हमारे एमसी का ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है स्पिरिचुअल मास्टर में। और जो लड़का होता है फिर से चिल्ला कहता है अगर तुम मेरे सामने घुटनों पे आके माफ़ी मांगते हो और वो लड़की मेरे सामने रख देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए शायद कह सकता हूँ, और या फिर तुम्हारी बॉडी को तो कोई ना कोई पार्ट को तोड़ के तुमको यहाँ से जाने दूंगा, बट तुम्हें उसको यहाँ छोड़ के जाना होगा। और तुरंत ही जो लड़की होती है वो कह रही होती है ब्रदर गाओ, मुझे आप यहाँ छोड़ दीजिए, आपको भागने में आसानी होगी प्लीज़। ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है नहीं। फिर जो लड़की होती है चिल्ला कहती है मुझे यहाँ छोड़ दो, आप कोई चिंता ना करो, मैं कैसे ना कैसे करके इससे भाग जाऊंगी। और ये सब बोलने के बाद हमारा एमसी कहता है मैं कोई वैसा लड़का नहीं हूँ जो अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे को चोट पहुँचा दे, और चिंता मत करो, हम लोग जाएंगे तो साथ ही में, ठीक। आगे चल के एक फोक टेंट है, हम लोग वहाँ पर छुप जाएंगे जाके, जहाँ से हम लोग पहले निकले थे। फिर अपने मन में कहता है मैंने इसे कह तो दिया है, बट मुझे भी भरोसा नहीं है कि मैं भी उस फोक में जाने के बाद वापस जिंदा आ सकता हूँ या नहीं। हमारा एमसी वही जगह जाने जाता है यहाँ से वो ग्रास लेके आया था, फायर टर्म ग्रास। आप लोग पिछले एपिसोड देखा होगा तो पता चल जाएगा। जो लड़का होता है चिल्ला कहता है अब तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैं तुम्हें जरूरी एक ऐसी डेथ दूंगा जो कि बहुत खतरनाक होगी। और फिर अपने मन में कहता है इसने जो मेरे ऊपर फायर का अटैक किया था जिससे की वजह से मेरे काफ़ी बड़ी चोट लग गई है और काफ़ी मुझे दर्द भी हो रहा है, उसके पास कोई ना कोई तो ट्रेजर है, मुझे वो ट्रेजर उस लड़के से छिनाना पड़ेगा और उससे मेरी काफ़ी ज़्यादा ताकत बढ़ सकती है। मेरे पास भी एक स्पिरिचुअल फायर का वेपन है जो कि मुझे बहुत पावर देता है, अगर वो मुझे इसका ट्रेजर दे दे तो मेरी ताकत मेरी दुगनी हो जाएगी। तुरंत उसके ऊपर हमला करने के लिए अपने स्वॉर्ड को कई सारे स्वॉर्ड में बदल लेता है और तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है ले मारो, तुम मेरी बात नहीं सुनते थे इसलिए मैं तुम्हें मार देता हूँ, एक अच्छी सी डेट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म ही कर दूंगा। ये सब कहने के बाद तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। ये सब देखने के बाद हमारा एमसी कैसे ना कैसे करके थोड़ी सी अपनी पावर को लगा के जो उसकी वो स्वॉर्ड आ रही होती है उसको एक किनारे कर देता है, मतलब डॉज कर लेता है कैसे ना कैसे करके। इस चीज़ को देखने के बाद लड़का गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने मन में कहता है इसने फिर से मुझे गुस्सा दिला दिया। और फिर बहुत सारे शॉट्स बना लेता है और कहता है अब मैं अपनी पूरी पावर से हमला करूंगा, मैं तुम्हें देखता हूँ तुम उसको कैसे अब डोज करते हो। ये सब बोलने के बाद तुरंत ही हमारे एमसी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक तरीके की स्वॉर्ड को भेज देता है जिसमें उसने पूरी पूरी पावर अपनी लगा दी होती है। इस चीज़ को देखने के बाद हमारा एमसी कहता है लियो अब लग गए। फिर इसके बाद देखते हैं हमारे एमसी को वो अटैक हिट हो जाता है जो कि बहुत ही भयंकर होता है। हमारा एमसी चिल्ला देता है, कहता है बहुत ही दर्द हो रहा है। ये सब बोलने के बाद हमारा एमसी अपने मन में कहता है अगर इसने दोबारा से मुझे ऐसा ही एक अटैक और किया तो मैं शायद जिंदा ना बच सकूं, क्योंकि जो उसका अटैक है उसमें इतनी पावर है कि दूसरी बार मुझे मार देगा। और जब फिर दिखाते हैं हमारा एमसी खुश हो जाता है क्योंकि उसके सामने फॉग आ गया होता है हैं, यहाँ पर उसको देखने के बाद कहता है हम लोग आ ही गए, हम लोग यहाँ जाके छुप जाएंगे, ये हम लोग वहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। और तुरंत ही उसके ऊपर एक अटैक कर देता है जिससे कि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और हमारा एमसी फॉग के अंदर घुस जाए। ये सब देखने वाला लड़का कहता है अच्छा तुम मेरे पर फिर से वही अटैक कर रहे हो, इस बार मैं जरूर उसको रोक लूंगा। और उसको कैसे ना कैसे करके अपने बेरियर के साथ रोक लेता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले बाय।